बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसआई एएसआई पंजाब पुलिस के रिटर्न के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे डिवीजन्स के रिजल्ट आ गए हैं। जो लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हें कांग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद कि फाइनली आप लोग कम से कम एक फेस को आपने क्वालिफाई किया, उसमें आप शॉर्टलिस्ट हुए। नेक्स्ट जो आप लोगों का फेस है वो इंटरव्यू का है। बट इंटरव्यू की प्रिपरेशन प्रॉपर करें, रिलैक्स ना हो, क्योंकि अभी जो रिज़ल्ट आए हैं पीरा के आपके सामने हैं। कितने लोगों को कमीशन ने फेल किया है, कम नंबर नहीं दिए, फेल किया है। तो ऐसा नहीं है कि सीटें कम हैं तो बस ऐसे ही हो जाएंगे बगैर तैयारी के। आप अगर जाएं और आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही बस रिकमेंड हो जाएंगे, कुछ लोग हो भी जाएंगे लेकिन सारे नहीं होंगे। तो इसकी प्रॉपर तैयारी करें। इसके लिए हमने भी अपना इंटरव्यू का एक स्पेशल बैच शुरू किया है एसआई और एएसआई के लिए, जिसमें आपके ऑफिसर्स उमर साहब हैं, जो आपका जो बैच था रिटर्न के इम्तिहान के लिए वो लेके चलते रहे। तकरीबन पूरे पंजाब की जो फोर्स है उमर साहब को जानते हैं। इसी तरह से राणा हारून साहब जो हैं, ये दो ऑफिसर्स जो हैं आपको डिपार्टमेंट के हवाले से गाइड करेंगे, लेक्चर देंगे आपको कि डिपार्टमेंट में कौन कौन सी रिफॉर्म्स हो सकती है। ये सवाल पूछे जाते हैं कि आप डिपार्टमेंट में हैं इतने साल से, आपको क्या लगता है इस डिपार्टमेंट के अंदर मजीद क्या रिफॉर्म्स हो सकती हैं या इसके इमेज को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो आपको डिपार्टमेंट के हवाले से आपने ठीक ही एक्ट कर लिए जो आपके रिटर्न के इम्तिहान में थे, लेकिन एक बंदा जो फील्ड में ऑलरेडी एक ड्यूटी के ऊपर सर्व कर रहा है वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है कि कौन सा पोर्शन इसमें से कमीशन टारगेट कर सकता है इंटरव्यू के हवाले से। तो उमर साहब लेके चलेंगे प्रॉपर आपके इंटरव्यू के जो क्लासेस हैं उन्हें। इसी तरह से राणा हारून साहब भी आपको लेक्चर देंगे पंजाब पुलिस के हवाले से। बाकी जो जर्नल आपकी तैयारी होगी उसमें मैं खुद इंशाल्लाह फिजिकल जो मॉक इंटरव्यू हम लेते हैं आप लोगों के, उसमें मैं खुद बैठूंगा और मैं खुद बैठता हूं। इसमें हमारा जो प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो आपको लेक्चर दिए जाएंगे करंट अफेयर पे। आजकल करंट अफेयर में वो पूछ रहे हैं, आपको पता है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे, एग्रीकल्चर के आपके बहुत सारे इश्यूज हैं। इस तरह से आपके जितने भी पाकिस्तान के इश्यूज हैं उनके ऊपर आपको प्रॉपर लेक्चर दिए जाएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर लेक्चर दिया जाएगा आपको, क्योंकि वहां से सवाल बनते हैं। इस तरह से करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर और आपका पाकिस्तान अफेयर का जो पोर्शन है, इन सब के ऊपर आपके कम से कम 8 से 10 लेक्चर होंगे। इसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट का जो पोर्शन है वहां से जरूर सवाल पूछते हैं वो। इस्लामिक स्टडीज के जो बेसिक क्वेश्चन है उसके हवाले से सवाल बनते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो पहला जो फेज होगा इसका आपको लेक्चर प्रोवाइड करने का होगा, जिसे आप सुनेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने। दूसरा, आपके ऑनलाइन अपने घर से बैठ के आप मॉक इंटरव्यू देंगे। आपको जनरल गाइडेंस दी जाएगी कि इंटरव्यू का जो एक मैकेनिज्म है, जो उसकी डोमेन है, उसके हवाले से आपको गाइड किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी करेंगे और आप मॉक इंटरव्यू देंगे ऑनलाइन अपने घरों से बैठ के। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो फेज होगा वो फिजिकल मॉक इंटरव्यू का होगा। आप लोग मुल्तान तशरीफ लाएंगे, हम आपको मुल्तान बुलाएंगे, यहाँ आके आप फिजिकल मॉक इंटरव्यू देंगे, जिसमें मैं खुद बैठूंगा और आपकी जो वीकनेस हैं वो आपको बताई जाएंगी कि इन एरियाज पे आप मजीद काम करें। तो कम से कम एक फाइनल मॉक इंटरव्यू हर एक बच्चे का इंशाल्लाह लिया जाएगा। उसके बाद हमें अगर लगेगा कि किसी बच्चे को एक से ज़्यादा फिजिकल मॉक इंटरव्यू की ज़रूरत है तो उससे 2, 3, 4, 5 भी आपके जो मॉक इंटरव्यू है फिजिकली वो हम इंशाल्लाह लेंगे। मकसद क्या है, आपकी प्रैक्टिस करवाना है, तैयारी करवाना है, ताकि आप ये सीट सिक्योर कर सकें। रिटर्न के लिए जो आपने मेहनत की, रिटर्न का फेज आपने क्वालिफाई कर लिया,
अब ये जो इंटरव्यू वाला फेज है इसे आप हल्का ना लें, इसके लिए आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा टाइम शॉर्ट है, पीरा का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद कमीशन इसे शुरू हो जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए। तो टाइम कम है, बगैर तैयारी के बेटा ना जाएं, अपनी तैयारी करें प्रॉपर और उसके बाद जाके अपेयर हों। हमारे जो रिजल्ट्स हैं आप लोगों के सामने ही हैं। हर रोज हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हमारी सक्सेस स्टोरीज आ रही होती हैं। पीरा के अगर रिजल्ट अभी जो आ रहे हैं उनकी बात करें तो अभी तक 54 टोटल बच्चे हमारे रिकमेंड हो चुके हैं। वजह क्या है इतने बच्चे रिकमेंड होने की? हम आपको पूरा वही इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक कमीशन का होता है, चाहे वो रिटर्न का इम्तिहान हो, चाहे वो इंटरव्यू का हो। आपका जिस तरह से वहां पैनल बैठा होगा, यहां भी आपका वैसे ही पैनल होगा। जैसे एक बच्चा कमरे में आके इंटर होगा, बैठेगा, ये बच्चे आपके सामने हैं, ये मुकद्दस हनीफ है, अभी ये पीरा में हुए हैं। और ये कामरान का तो आपको पता ही, एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ, फिर असिस्टेंट SNJD हुआ और इंटेलिजेंस ऑफिसर भी हुआ, आजकल असिस्टेंट डायरेक्टर का इंटरव्यू देने के लिए ये जो है ना जी अपनी तैयारी शारी करके पहुंचे हुए हैं। बताने का मकसद ये कि ये हमारा जो इंटरव्यू रूम है उसकी आपको तस्वीर है। उन्हें एक प्रॉपर बच्चे की ड्रेसिंग से लेके हर एक चीज ठीक करवाई जाएगी आपकी, क्योंकि आपने एक फॉर्मल वे किया इंटर होने का। आपके शूज कैसे होने चाहिए, आप कमरे में इंटर कैसे होंगे, कोई सवाल नहीं आ रहा तो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे, हर एक चीज आपकी ठीक करवाई जाएगी जब आप फिजिकली मॉक इंटरव्यू हमें देने के लिए आएंगे। तो ये टोटल जो है ना जी आपको इंफॉर्मेशन थी जो आपको कन्वे करनी थी। इसके SI और ASI का जो बैच है उसके हवाले से इसकी फीस बेटा हमने टोटल 7,000 रुपये रखी है। 7,000 में हो सकता है हमें आपको 1 महीना लेके चलना पड़े, हो सकता है 2 महीने लेकर चलना पड़े। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होगा तब तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, आपको हम गाइड करते रहेंगे। इसमें पास पे जो इंटरव्यू हो रहे होंगे या हो रहे हैं उनके जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कोई 1000 के करीब क्वेश्चन है जो हमारे पास इकट्ठा है, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो टोटल फीस इसमें हमने 7,000 रखी है। जो बच्चे ऑलरेडी रिटर्न की तैयारी भी जिन्होंने हमसे की है उन्हें मजीद रिलैक्सेशन है फीस में, उनकी फीस हमने 5,000 रखी है ताकि उन्हें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो सके ना हमारे ओल्ड स्टूडेंट होने का। तो ये बेटा टोटल डिटेल थी। इसकी जो क्लास की टाइमिंग होगी वो शाम को होगी बेटा, यहाँ मेंशन नहीं है। शाम को 7 बजे से 10 बजे तक इसकी क्लास होगी और इसमें देखेंगे हम अगर फिजिबल हुआ तो 2 टाइम भी आपकी क्लासेस हो सकती है। मतलब फर्स्ट टाइम भी सुबह आपकी 10 बजे से 12 बजे तक या 10 बजे से 1 बजे तक आपकी क्लासेस हो सकती हैं, 11 बजे से 1 बजे तक अगर ज़रूरत पड़ी तो, वरना जो टाइम है वो आपका वही रहेगा 7 से 10 शाम को। तो ये बेटा डिटेल थी, उम्मीद करता हूं मैं आपको कन्वे कर पाया हूँगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।